नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अखिलेश यादव के भाई की पत्नी आज भारतीय जनता पार्टी में है। अखिलेश यादव के रिश्तेदार बीजेपी में हैं। ओवैसी ने अपनी कार पर हुए हमले के बारे में इमोशनल होकर कहा कि वे जालिम लोग मेरी जिंदगी का चिराग तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं ओवैसी ने किस प्रकार लोगों के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत किया। प्रोग्राम है अखिलेश यादव के पास, बीजेपी को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। बोलते हैं कि तुम दरी बिछाओ, अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान करो, जान दे दो, मगर मैं जिंदा रहूंगा तो सब काफी है। अखिलेश यादव के परिवार के लोग, उनके भाई की पत्नी बीजेपी में है, आज इनके रिश्तेदार बीजेपी में हैं, मगर वो सेक्युलर हो जाते और ओवैसी कम्युनल हो जाता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मगर आप मेरी बात माने या ना माने, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता था और आता रहूंगा। आप मुझे वोट दे या ना दे, मगर मुझ में एक दीवानगी है कि जब तक मैं अपने मंजिल मकसूद को नहीं पालूंगा मैं आते रहूंगा और बोलता रहूंगा। मुझसे दुश्मनी करने वाले समझते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाने से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं मेरे दुश्मनों से भी कह रहा हूं कि तुम जितने इल्जाम लगाना चाह रहे लगा लो। पिछले विधानसभा के चुनाव में टोल गेट के पास मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाई गईं। मैं उन जालिमों से भी कहना चाह रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी का चिराग तो खत्म कर सकते हो, मगर तुम मेरी सोच को कभी खत्म नहीं कर पाओगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जो इस दुनिया में आया है, जो कोई भी इस दुनिया में आया वो चले जाएगा। हम कोई यहां पर हमेशा रहने के लिए नहीं आए, मगर कम से कम मेरी मौत के बाद तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये शख्स हमको बार बार आकर बाखबर करता था, बताता था, हमको समझाता था। मगर ये बात आपको समझने की जरूरत है। आज सोनेलाल पटेल इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने अपनी एक बेहतरीन औलाद को हमारे दरमियान में छोड़ा है। सोनेलाल पटेल आज दुनिया में नहीं है, मगर दुनिया उनकी कुर्बानी को याद करती है और याद करते रहेगी कि कैसे इसी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, उनका बायां हाथ तोड़ दिया, उनका पैर तोड़ दिया। वो शख्स जिसने अपने समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे भाई लोग इन लोगों को हमेशा याद रखते हैं। ये जो डीलिंग व्हीलिंग करते हैं, ये जो हमारे वोटों का सौदा करते हैं, लोग इनको कभी याद नहीं रखे। अपने कार्यक्रम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों से अपील की कि वोट डालने से पहले आप लोग खुद पर हुए जुल्मों को याद करना। ओवैसी ने सीएए कानून, अखलाक, बुलडोजर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि एक दिन आएगा जब हमारे मुकद्दर का सूरज चमकेगा और जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं यह उन लोगों को भुला देगी। आइए देखते हैं ओवैसी ने आगे क्या कहा। वोट डालने जाएंगे तो याद रखो, वो बुलडोजर को याद रखो। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो जुल्म को। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो CAA के कानून को। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो उस पार्लियामेंट में किसने मोदी के 300 MPs के सामने उस CAA कानून को काला कानून कहकर उस कानून को फाड़ दिया। जब आप 25 तारीख को डालने जाएंगे तो याद रखो ट्रिपल तलाक के गलत कानून को मोदी ने बनाया। जब 25 तारीख को डालने जाएंगे तो याद रखो जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने महिलाओं को आरक्षण दिया
तो कौन था पार्लियामेंट में जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को मुतालिबा किया, डिमांड किया कि पिछड़े समाज की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं के साथ। ये सब चीजें आपके सामने हैं। हम जो बोलते हैं वो आपके सामने करते भी हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हमारे सरों पर काले बादल जरूर हैं, मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला ये बादल हटेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुकद्दर का सूरज चमकेगा। इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, याद रखो दुनिया इनको हमेशा के लिए भुला देगी। इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज हमको दबाने की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदरत इंशाअल्लाह ताला उनके वजूद को मिटा के रख देगी। इंशाअल्लाह ताला जो लोग सामाजिक न्याय हमसे नहीं कर रहे, अल्लाह हमसे इंसाफ करेगा और सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में पीडीएम कायम करेगी। इंशाअल्लाह ताला लोकसभा चुनाव में चल रही राजनीतिक पार्टियों की खींचतान 4 जून तक जारी रहेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने वोटरों को भुनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बची है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला ना बोला हो। आगे देखना होगा 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर पूरे भारत में ओवैसी की पार्टी के कितने सांसद जीत कर आते हैं। देश दुनिया की सभी ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।